नमस्कार दोस्तों। और स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, लाइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। मैं अभी जहाँ आया हूँ, जहाँ मेरा मेडिकल है, तो यहाँ पे लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। इस वजह से वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डाउन रहेगी, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। तो देखिए, आज मेरा मेडिकल था जालौन में। तो देखिए, जालौन में क्या है, कल और आज 60 लोगों का डेली हो रहा है। और कल भी पूरे पास थे, आज भी पूरे पास हैं। स्टाफ ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपके काम की चीज़ है। कहीं भी आपका यूवी प्लस का कहीं भी मेडिकल हो रहा हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिटेल में आपको जो है पूरी चीज़ बता दूँ कि कैसे क्या हो रहा है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि अभी तक मैं भी ये सोच रहा था कि भाई कोई मुझे डिटेल में बता दे तो अच्छा रहता है, नहीं तो वहाँ पे हम जाते हैं तो डिटेल में चीज़ें नहीं रहती पता पहले से सब कुछ, तो थोड़ा सा माइंड में कन्फ्यूज़न रहती है कि कैसे क्या होगा भाई, थोड़ा नर्वसनेस रहती है। तो भाई बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग जाएंगे, सुबह आपको बुला लिया जाएगा, हमारे यहाँ 8 बजे बुला रहे हैं। फिर उसके बाद वो फॉर्म वगैरह देते हैं, फॉर्म आपसे भरवाते रहते हैं लाइन से। आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो आपको नंबर मिले हैं उसमें वो आपको बिठा देते हैं लाइन से, और फिर 10-10 करके लोगों को ले जाते हैं मेडिकल के लिए। मेडिकल के लिए दोस्तों बात करते हैं। वहाँ आप घुसेंगे, सबसे पहले ही जिस रूम में मेडिकल हो रहा होगा वहाँ पे आपका सबसे पहले तो एडमिट कार्ड जो आया हुआ है थाने से वो देखा जाएगा। आपसे साइन कराए जाएंगे 2 जगह, आपके साइन हो जाएंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, हाई स्कूल और इंटर का जो भी है अपना सर्टिफिकेट और मार्कशीट दिखाएंगे, और अपना जो है आधार कार्ड और जाति और निवास आपका है अगर तो वो भी आप दिखाएंगे। इतना देखने के बाद दोस्तों आपकी फ़ाइल रेडी हो रही होगी, तो फाइल आपकी बन जाएगी। आपकी फ़ाइल बनी रखी होगी वहाँ पे, तो उसमें आपका थंब इम्प्रेशन राइट और लेफ़्ट दोनों लगवाया जाएगा। उसको लगवाने के बाद आपके एक साइन करवाए जाएंगे, उसमें साइन हो जाएगा। और साइन का मुझे याद नहीं आ रहा सर, लेकिन थंब दोनों थे, तो थंब दोनों लगवाए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा आप अपने कपड़े उतारिए और फाइल लेके जाइए। फिर दोस्तों आप अपने कपड़े उतारेंगे। सिर्फ हम जो बॉयज़ रहते हैं सिर्फ अंडरवियर रहती है, बाकी सारे कपड़े में उतारने होते हैं उस रूम में। तो आपके जो है कपड़े आप उतार देंगे। फिर आप फाइल लेंगे। फाइल लेते ही जो जालौन का है वहाँ मैं बता रहा हूँ, जहाँ से आप घुसेंगे तो बिल्कुल रूम के दूसरे एंड में एक बॉक्स टाइप का थोड़ा शीशा वगैरह वहाँ लगा होगा, वहाँ पे आपको जाना है सबसे पहले। अब मुझे तो कोई बताने वाला था नहीं, मैंने पूछा उनसे तो मैं पहुँचा। दोस्तों देखिए, वहाँ पे थोड़ा ना स्टाफ थोड़ा वो जो चेक करने वाले हैं वहाँ, जो हाइड्रोसील चेक करते हैं और जो हाइट नापते हैं, मुझे लगा थोड़े रूड टाइप के हैं, अच्छे से ट्रीट नहीं करते। वो आपसे कहेंगे इधर खड़े हो उधर खड़े हो, तो आपको घबराना नहीं है। पहली बार मैं गया था, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप भी घबराइएगा मत। जैसा वो बोलें आप चुपचाप खड़े हो जाइएगा। जब आपसे बोलें खड़े हो जाओ हाइट नापने के लिए, तो सबसे पहले वो हाइट नापेंगे। आपकी हाइट नप जाएगी, उसके बाद आपका चेस्ट नापेंगे। आपको चुपचाप खड़े रहना है। फिर डॉक्टर के पास आपको जो है वो डॉक्टर आपको बुलाएगा, आपका अंडरवियर नीचे करवाया जाएगा, और अंडरवियर के बाद आपका हाइड्रोसील चेक होगा। और वो बोलते हैं अगर उन्हें कुछ डाउट आउट होता है जो भी, तो बोलते हैं कि खांसो, तो वो जो भी उनका चेक करने का प्रोसीजर है वो चेक कर लेते हैं। और फिर उसके बाद आपको बोलेंगे कि आप घूम जाइए। तो दोस्तों घूम जाइएगा, उसमें आपको अंडरवियर नहीं उतारनी है। कई लोग सोचते हैं कि पाइल्स वगैरह चेक करेंगे या जो भी, तो नहीं उतारनी। कन्फ्यूज़न में मतलब मत रहिएगा। जब वो चेक करेगा वो आगे से ही चेक करेगा आपका हाइड्रोसील वगैरह। फिर जब उसके बाद आप अंडरवियर ऊपर कर लें, जब बोल रहा है घूम जाइए तो घूम के खड़े हो जाइए बस। पीछे मत देखिएगा, पीछे देखेंगे तो फिर चिल्लाएगा। मैं पीछे देख रहा था, वो चिल्लाने लगे, तो पीछे मत देखिएगा। आपका वेरिकोज वेंस शायद वो चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप निकलेंगे उस रूम से, तो सामने ही आपको जो है निकलते ही, वो सब एक ही रूम में रहते हैं, निकलते ही आपको जो है वहाँ पे जो आपके नौकनी, फ्लैट फुट, कैरी एंगल और आपके जो फिंगर्स होती हैं, ये सारे चेक होते हैं। अब देखिए, आप मेरी फिंगर्स देखिए, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि मेरी फिंगर्स ना काफ़ी टेढ़ी हैं। ये देखिए, कोई देख रहा होगा तो उसको समझ में आ रहा होगा। ये देखो काफ़ी टेढ़ी दिख रही होंगी, आपको लग रहा होगा ये कैसी फिंगर्स हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपनी फिंगर्स ऐसे रखी हुई थी ताकि वो टेढ़ी ना दिखे, ठीक है ना। मैं ऐसे करता हूँ तो टेढ़ी हो जाती हैं, ऐसे रखी हुई थी। लेकिन ये वाली जो मेरी फिंगर है, ये वाली, ये मेरी फिंगर ऑलरेडी चाहे मैं कुछ भी कर लूँ वो ऐसी रहती है।
और ये मेरी बर्थ से हैं दोस्तों, कहीं टूटी वूटी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। और डॉक्टर ने ये चीज़ नोटिस करी, उसने सबसे पहले तो ये मेरी ये वाली देखी, तो उसने बोला कि ये क्या है, ये आपकी उंगली गड़बड़ है ये वो। उसने बोला हाथ सीधे करो, तो मैंने हाथ सीधे किए। अब हाथ सीधे किए तो दोस्तों ये हाल हो गया, पूरा ही टेढ़ी। तो मुझे लग रहा था शायद इसमें वो पॉइंट दे देंगे, बट नहीं दिया उन्होंने, कोई पॉइंट नहीं दिया। मैंने उनको बता दिया सर देखिए मेरी ये ऐसी हैं और ये मेरी बाई बर्थ ऐसी ही उंगलियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो हैं ही ऐसी, कई लोगों की होती हैं। उसने कहा मुट्ठी बंद करो, मैंने मुट्ठी बंद करी। मुट्ठी बंद करके उसने चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं थी, उसने ओके कर दिया। आपका फ्लैट फुट आपको बैठा देंगे, बोलेंगे पैर सामने करो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पैर आपको ऐसे करके ऐसे सामने उसको दिखाने हैं, ठीक है, आप ऐसे दिखाएंगे तो वो अपना चेक कर लेते हैं। उसके बाद आपका नौकनी जो होता है चेक, तो नौकनी दोस्तों चलिए मैं वो भी बता देता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ आपको दिख जाए। देखिए नौकनी इसमें क्या है, ये देखिए आप, ये गैप बन रहा है मेरे घुटनों के बीच में, मैंने पैर अपने पूरे नीचे लगा रखे हैं, ठीक है, और घुटनों के बीच में हल्का सा गैप दिख रहा होगा आपको। तो दोस्तों इतना ही होता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर ना आ रहा हो तो मैं और पास आ जाता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, दीजिएगा, ये देखिए, ठीक है ना। तो इतना भी है, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग डरते हैं हमारा गैप ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इतने में आप हो जाएंगे। फिर और आपको क्या करना है, आपका जो हाइड्रोसील वाला होगा और जो हाइट होगी वो चेक होगी, तो आपको फाइल दे देते हैं, तो आपको देख लेना वहाँ फिट लिखा है कि नहीं लिखा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा आपको हाइड्रोसील में अनफिट नहीं किया है। और जो नौकनी और ये सब होता है उसमें सब में आपको देखना है कि वो निगेटिव भर रहे हैं कि नहीं, निगेटिव के बाद फिट लिख देंगे, तो आप उधर उधर तक क्लियर हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट हमारे जालौन में क्या प्रोसीजर है कि आप आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। देखिए दोस्तों, आँख वाले के लिए परेशान मत होइएगा, किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में जाइए, टेलीग्राम चैनल में जा कर के यूपीपी जालौन का वहाँ पे मेडिकल का ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप को जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, ठीक है। और उसके बाद आप जो है, आपका आँखों का होगा तो मैंने आपको बता दिया, आँखों के लिए वहाँ आप जाइए, और काफ़ी पास में बॉक्स रखा हुआ है, 20 फीट नहीं 15 फीट पे ही रखा हुआ है, आपको क्लियरली दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूँ, श्योरिटी दे रहा हूँ। तो थोड़ा मोड़ा चश्मे का नंबर भी है, तो आप क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद आपका होगा कानों वाला। दोस्तों देखिए, कानों के लिए किसी ने डिटेल में इतना नहीं बताया होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर कान में किसी को प्रॉब्लम भी होगी तो वो भी पास हो जाएगा। सबसे पहले वो अपने आपके कान में मशीन लगा के चेक करेंगे आपके दोनों पर्दे, तो आपके दोनों पर्दे छेद वेद नहीं है या कुछ नहीं है, तो कान साफ करा के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद क्या होता है, उनके पास वो जो फॉर्क होता है, जो ऐसे करके उसमें 2 पॉइंट निकले रहते हैं, तो उस पर ऐसे मारते हैं और उसमें वाइब्रेशन होती है। सबसे पहले उसका टिप आपके यहाँ लगाएंगे, तो आपसे पूछेंगे किस कान में ज़्यादा सुनाई दे रहा है, तो दोस्तों आपको वहाँ ये नहीं बोलना है कि किसी कान में ज़्यादा सुनाई दे रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। आपको बोलना है सर सेंटर में सुनाई दे रहा है और बराबर सुनाई दे रहा है दोनों कानों में। ध्यान से सुन लीजिए, डॉक्टर को आपको यही बोलना है। उसके बाद डॉक्टर फिर से फोर्क को अपने मारेगा, वाइब्रेशन होगी, फिर आपके कान के यहाँ ले जाएगा आगे, और फिर उसके बाद उसी फोर्क की टिप को यहाँ आपके कान के पीछे हड्डी में टच करेगा। फिर आपसे पूछेगा आवाज़ कहाँ ज़्यादा आ रही थी, जब मैंने कान के आगे रखा या कान के पीछे टच कराया तब, तो आपको बोलना है कान के सामने, जब पहले आपने आगे रखा उसमें ज़्यादा आवाज़ थी, और ये दोनों कानों में वो करेगा। दोस्तों कानों का मैंने क्लियर कर दिया आपको। देखिए आइज़ तक आप चेक कर सकते हैं, आइज़ वाले डॉक्टर के तक आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके सामने ही फाइल भरते हैं, 6x6 या 6x9 क्या लिखा है उन्होंने, वो आप चेक कर सकते हैं। मतलब आप खुद देख सकते हैं कि आप कहाँ तक वहाँ तक फिट हैं कि नहीं है। और कान वाले में आपको मैंने बता ही दिया, तो आप पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे। ये आप समझिए, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और जालौन वाले भाई हैं जितने, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना एक ग्रुप बन जाएगा, हम ट्रेनिंग भी साथ में जाएंगे, और
अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों करिए सब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अच्छा लगता तो मत करिए। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं उसके लिए। बाकी मेरा पर्पस जो है चैनल बनाने का कि सबकी हेल्प हो, तो दोस्तों मैं इसी वजह से वीडियो नहीं डाल रहा था। तो आज मैंने वीडियो डाली है और बहुत डिटेल में डाली है, शायद इतनी डिटेल में किसी ने नहीं डाली होगी कि कानों का कैसे क्या बताना है, कैसे चेक होता है, तो मैंने सब बता दिया आपको। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टा में कमेंट कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ ज्वाइन हुई है, मैं बता रहा हूँ यूपीपी नवीन करके है, उसमें आपको लिंक मिल जाएगी जो मेडिकल का चैनल है जालौन मेडिकल का, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइए, आँखों का आपका सब सही हो जाएगा। तो दोस्तों परेशान मत होइए, आप फिट होकर के आएंगे। और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और जिनका भी आगे मेडिकल है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों अब वीडियो ख़त्म करते हैं, कोई भी डाउट हो आप मेरे को इंस्टा में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।